परंपरा अमर रहे। क्या रैली में जनरल रावत का पोस्टर लगाना उनका अपना करना है? क्या उत्तराखंड में कांग्रेस जनरल रावत और सैनिकों के नाम पर वोट मांगेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की रैली में सीडीएस विपिन रावत का बड़ा कटआउट लगा था। सिर्फ सीडीएस का ही नहीं, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी कटआउट रैली में लगाया गया था। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए जाबाजों का पोस्टर भी लगा था। सिर्फ रैली स्थल ही नहीं, रोड साइड पर भी सीडीएस विपिन रावत का पोस्टर लगा हुआ था। कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर में रावत जी की मृत्यु हुई, उनकी पत्नी और आर्मी के बाकी लोगों की मृत्यु हुई। उनकी आज हम याद करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनके परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, इसलिए वो बलिदान के मायने समझते हैं। लेकिन जिन लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, वो कभी बलिदान का मतलब नहीं समझ सकते। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड के सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया है। कांग्रेस की ये रैली देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित की गई थी। रैली का नाम था विजय सम्मान रैली। कांग्रेस का कहना है कि 1971 के युद्ध के विजेताओं के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राहुल गांधी ने मंच पर उन सैनिकों को सम्मानित भी किया जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। साथ ही उन्होंने सीडीएस विपिन रावत और हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए जाबाजों को भी श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी एक पॉलिटिकल रैली में सैनिकों का कटआउट लगाना बीजेपी को रास नहीं आया। बीजेपी इसे शहीदों का अपमान बता रही है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने ट्वीट कर लिखा कि कल तक जो पार्टी हमारे वीरों के शौर्य पर सवाल उठाती थी, आदरणीय जनरल रावत को सड़क का गुंडा बताती थी, सेना रेप करती है कहती थी, आज वो जनरल रावत का फोटो का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रैली के लिए कर रही है। सैन्य भूमि के लोग इस अपराध के लिए कांग्रेस को कभी क्षमा नहीं करेंगे। गणेश जोशी देहरादून के मसूरी से बीजेपी विधायक हैं और उत्तराखंड सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं। सीडीएस विपिन रावत और सैनिकों का पोस्टर लगाने के पीछे का कारण कांग्रेस ने बताया कि ये रैली सैनिकों के सम्मान के लिए थी। उन्होंने सैनिकों का सम्मान किया, इसलिए सीडीएस विपिन रावत के साथ साथ बाकी सैनिकों का भी पोस्टर लगाया गया। कांग्रेस भले ही इसे सैनिकों के सम्मान का नाम दे रही है, लेकिन असली मकसद सैनिकों के जरिए चुनाव में बढ़त हासिल करने का है। बीजेपी ने इस पर इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि सैनिकों से लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं। अभी तक ऐसी मान्यता रही है, राष्ट्रवाद, सेना, सैनिक मुद्दों को बीजेपी ही भुनाती रही है। बीजेपी को लग रहा है कि कहीं उनका वोट बैंक ना खिसक जाए, इसलिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने तुरंत रिएक्ट किया। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।